श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, राधे राधे। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि साल 2025 में कान्हा जी की छठी यानी लड्डू गोपाल जी की छठी कब मनाई जाएगी। पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हम जब कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं यानी विधिवत तरीके से घर पर कान्हा जी का जन्म कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में पूरे विधिवत तरीके से कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। तो अगर हमने कान्हा जी का जन्म कराया है तो पूरे विधिवत तरीके से छठी को हमें अवश्य मनाना है। छठी कब मनाई जाती है? जन्म दिन से लेकर के, यानी जिस दिन जन्म हुआ है उसके 6वें दिन हमको छठी मनानी चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या छठी मनाना आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक है। अगर आपने कान्हा जी का जन्म उत्सव अपने घर पर मनाया है, कान्हा जी का जन्म आपने कराया है अपने घर पे और आपके लड्डू गोपाल हैं, तो आपको पूरे विधिवत तरीके से कान्हा जी की छठी भी मनानी चाहिए। सामान्य भाषा में अगर आपको समझाऊं तो देखिए, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उस बच्चे की भी छठी जो है वो 6वें दिन मनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया पूरे हर्षोल्लास के साथ, तो हमें लड्डू गोपाल जी की छठी भी मनानी चाहिए। अब देखिए, जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत ही असमंजस की स्थिति थी कि साल 2025 में 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं या फिर 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं। रोहिणी नक्षत्र कब लग रहे हैं? कई लोगों का मानना है कि 15 को रोहिणी नक्षत्र नहीं लग रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को थोड़े सी देर के लिए रोहिणी नक्षत्र लग रहे हैं, और कई लोगों का मानना है कि रोहिणी नक्षत्र ना 15 को लग रहे हैं और ना ही 16 को लग रहे हैं। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी सभी के दिमाग में। कई लोगों ने साल 2025 में 15 अगस्त को पूरे विधिवत तरीके से जन्माष्टमी मनाई। कई लोग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पर साल 2025 में 16 अगस्त को पूरे विधिवत तरीके से जन्माष्टमी मनाई। अब यहाँ पे भी असमंजस की स्थिति बनी है कि कान्हा जी की अब छठी किस दिन मनानी है। बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने साल 2025 में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई है। 15 अगस्त को जिन्होंने जन्माष्टमी मनाई है उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। तो चलिए आपकी असमंजस की स्थिति को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि सही दिनांक जो है वो लड्डू गोपाल जी की छठी मनाने की कब है। देखिए दोस्तों, हर साल की तरह जन्माष्टमी की 2 तारीखें निकल कर आई थी, 2 तिथियां निकल कर आई थी, 15 अगस्त और 16 अगस्त। तो जिनके घरों पर 15 अगस्त को पूरे विधिवत तरीके से जन्माष्टमी मनाई गई है, वे लोग 20 अगस्त दिन बुधवार साल 2025 को पूरे विधिवत तरीके से छठी मनाएंगे। अब जिन घरों में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है हर्षोल्लास के साथ, वे लोग 21 अगस्त दिन गुरुवार साल 2025 को छठी मनाएंगे। कई लोगों के घर का विधान है कि 5वें दिन जो है वो छठी मना ली जाती है। तो आप अपने घर के नियम देख लीजिएगा, आप उस हिसाब से कार्य कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो है वो जन्म के दिन से लेकर जब 6वां दिन लगता है उस दिन जो है वो छठी मनाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है तो 15 तारीख जो हो गई वो पहला दिन हो गया, 15 तारीख दूसरा दिन, 17 तारीख तीसरा दिन, 18 तारीख चौथा दिन, 19 तारीख 5वां दिन और 20 तारीख 6वां दिन। तो 15 के हिसाब से यानी 15 अगस्त के हिसाब से आप 20 अगस्त दिन बुधवार को छठी मना लीजिए, और अगर आपने जन्माष्टमी 16 अगस्त की मनाई है तो उस हिसाब से आप 21 अगस्त दिन गुरुवार को पूरे विधिवत तरीके से छठी मना लीजिए। लेकिन आप लोग छठी अवश्य मनाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर विधिवत तरीके से अपने घर पर लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया है, उनका जन्म कराया है, तो आपको विधिवत तरीके से छठी तो जो है वो अवश्य मनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि छठी में पूजा कैसे करनी चाहिए, भोग प्रसाद में क्या बनाना चाहिए, क्या लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना चाहिए। जब हमारे घर पर किसी बच्चे का जन्म होता है और जब हम छठी मनाते हैं तो कढ़ी चावल जो है वो बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है, कढ़ी चावल उस दिन अवश्य बनता है। तो हमारे यहाँ की अगर बात करूँ तो कढ़ी चावल, पूड़ी, पकौड़े, बड़े वगैरह जो है वो बनते हैं, और एक मिठाई बनती है, यानी एक मीठी चीज़ बनती है। उसमें आप खीर भी बना सकते हैं, आप एक प्रकार का पंचामृत भी बना सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत मैं अपने घर का रीति रिवाज बताऊं तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल, पूड़ी, पकौड़े और खीर बनाई जाती है। अगर खीर नहीं बना पाते हैं हम लोग तो हम चन्नामृत जो है वो अवश्य बनाते हैं, और इस दिन भी विशेष तौर से लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रख रहा है। छठी वाले दिन आपको क्या करना है, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है, और आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से आप स्नान कराइए, उनको पीले नए वस्त्र पहनाइए और फिर उनको भोग इत्यादि लगाइए। माखन मिश्री का जो है वो भोग अवश्य लगाया जाता है। छठी वाले दिन हवन जो है वो अवश्य किया जाता है, फिर आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है, आप छोटे स्वरूप में भी जो है वो लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। देखिए, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने 56 प्रकार का उनको भोग लगाया है और आपने उनको 2 प्रकार का ही भोग लगाया है। नहीं, अपनी सक्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप पूजा करेंगे। भगवान जी को सब पता है, भगवान भाव देखता है। भगवान और कुछ नहीं देखते हैं, भगवान सिर्फ अपने भक्त का भाव देखते हैं। तो इस तरह से आप छोटे स्वरूप में ही जो है वो लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी सुबह मनाएं या शाम को मनाएं। जो छठी की पूजा होती है वो सुबह करें या शाम को करें। ऐसी मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कामकाजी हैं, उनको शाम को समय नहीं मिल पाता है, वो अपने काम से यानी ऑफिस वगैरह से शाम को नहीं आ पाती हैं, तो वो सुबह ही जो है वो स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा करके कढ़ी चावल और माखन मिश्री का ही भोग लगाकर अच्छे से विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान भाव देखते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। आपके पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी आप अपने भक्ति भाव को बना करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये भाव ही जो है वो भगवान देखते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं। लेकिन मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो घर पर रहती हैं और मतलब वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं। तो देखिए, वैसे तो जो छठी का कार्यक्रम होता है, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो छठी जो होती है वो उसकी तैयारी जो है वो शाम को 4 बजे से जो है वो शुरू कर दी जाती है। तो अगर आप कामकाजी महिलाएं नहीं हैं, घर पर ही हैं, तो अपने घर का काम इत्यादि करके आप छठी की जो पूजा है वो आप शाम को कर सकते हैं। जब हम शाम की अपने मंदिर में दिया लगाते हैं, शाम को हम धूप दीप दिखाते हैं, शाम की जो हम पूजा करते हैं ना, गोधूली मुहूर्त हो गया या प्रदोष काल हो गया, वैसे तो जो छठी की तैयारी होती है वो शाम को, जैसे मैंने बताया आपको, 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है, और छठी ज़्यादातर घरों में जो है वो शाम को ही मनाई जाती है। तो अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो आप पूरे विधिवत तरीके से शाम को ही लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ कि अगर आप छठी वाले दिन बहुत ज़्यादा भोग नहीं बना पा रहे हैं तो आप कढ़ी चावल और माखन मिश्री का भी भोग लगा करके अच्छे से कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। अच्छा, जो हम कढ़ी बनाएंगे उसमें हमको रोज़ाना जो हम अपने खाने में नमक का प्रयोग करते हैं उस नमक का प्रयोग हमको नहीं करना है। आप सेंधा नमक, जो फलाहारी नमक आता है ना, जो हम व्रत में खाते हैं, उसी नमक का ही प्रयोग करना है। हमें फलाहारी नमक का प्रयोग करना है। आप कढ़ी, पकौड़ी, बड़े वगैरह जो भी बनाकर आप चढ़ाएंगे छठी वाले दिन, नमक वाली चीज़ों में आपको फलाहारी यानी व्रत वाला नमक ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने साल 2025 में लड्डू गोपाल जी की छठी की संपूर्ण जानकारी दे दी हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।